वेलकम टू ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल। आज सीबीएसई 10th का मैथ्स पेपर डिस्कस करने वाले हम। मेरा नाम मनीष सर, आप लोग का मैथ्स टीचर। चलिए आइए बच्चे, आज देखते हैं हम लोग क्लास 10th का मैथ पेपर। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको बताना कि कौन सा नंबर है। इसको हम लोग सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। हम लोग के पास ए वाला पेपर है, इसको आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग का क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 4√3 और प्लस में 4 आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 3 माइनस 4√3 और प्लस में क्या आ जाएगा 4। इससे इसको कट कर सकते हैं। हम लोग का यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आया, यानी कि हम लोग का पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं ए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग यहाँ क्या कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है, उसका एलसीएम एक्स एंड वाई है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ m प्लस n का वैल्यू निकलना है। तो भाई जब भी एलसीएम के बात हो तो जो पावर होता है, पावर हमेशा कौन सा लेता है हम लोग, तो पावर हमेशा हम लोग ग्रेटर लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रेटर नंबर पावर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ कंपेयर करें, इसका कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ c का पावर n है और यहाँ c का पावर 3 है, तो n इक्वल टू 3 ले सकते हैं। और अगर हम लोग इसका कंपेयर करें b से, तो हम लोग का b का पावर m इक्वल टू b का पावर 4 है, तो यहाँ m का वैल्यू कितना हो गया 4। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को पूछा है m प्लस n। तो अगर हम लोग m प्लस n निकालें तो m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अरे ये तो डायरेक्ट थ्योरी पे ही दे दिया है। क्या दिया है, कह रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर e, a नंबर e क्या करेगा, जब e इसको डिवाइड कर रहा तो e भी इसको डिवाइड करेगा, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। जब p इसको डिवाइड करेगा तो a से e भी डिवाइड हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग का रियल नंबर के थ्योरम से ही रिलेटेड है, तो उसका आंसर तो वही हो जाएगा। अगर आगे बढ़े, हम लोग को पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ डिस्कशन करें तो यहाँ भी कट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ देखें तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ये स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। हम लोग को क्या पूछा है, हमको लगता है कि ए वाला जो क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे बच्चे लोग क्या किए होंगे, गलत सोल्यूशन कर दिए होंगे। गलत सोल्यूशन कैसे किए होंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी। तब पूछा है कि b का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम लोग अच्छा से डिस्कस करें तो यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग का है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हम लोग d निकाले तो d क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट स्क्वायर है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d का वैल्यू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 4। यहाँ a का वैल्यू देखे तो a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू देखे तो उसका भी वैल्यू क्या है b है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ करेंगे तो b कॉमन लेते तो b माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम लोग को b का वैल्यू चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तब भी ये वेरीफाइड नहीं होगा। अगर 4 पुट करेंगे तो 4 ये भी 0 आ जाएगा, ये भी वेरीफाइड नहीं होगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करने पे भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तब भी वेरीफाइड नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका होना चाहिए आंसर। -3 पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो क्या दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर P and Q are divides the line AB 4 equal parts। तो हम लोग को क्या बताना है कि Q डिवाइड करेगा PB को कितने रेशियो में। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ का अगर हम लोग रेशियो देखें तो P है, Q है, R है एंड B है। हम लोग को बताना है कि Q PB को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, जबकि सब इक्वल पार्ट्स में अगर E1 है तो EB 1 होगा। तो Q यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 और E यहाँ से यहाँ तक QB हो गया 2, यानी कि डिवाइड करेगा कितना 1:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़े, हल्का सा ब्लर इमेज हो चुका है। क्या कह रहा है कि रेड और एक क्या है हम लोग का ब्लैक है, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, ठीक है। रेड बॉल का रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो, अगर इसको x भी रेड करें तो 3x और 7x हो जाएगा। और ब्लैक कलर ड्रॉन किया गया ब्लैक, तो हम लोग को उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 7x कर देंगे। अब ब्लैक का कितना है 7x, तो पुट करेंगे तो 7x/10x हो जाएगा। x से x कैंसिल, डिवाइड करेंगे 0.7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आगे बढ़े हम लोग तो आगे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें फॉल्स कौन है, ट्रू नहीं, फॉल्स देखना है। तो भाई अगर हम लोग देखें तो 2 सर्कल्स आर सिमिलर सही है, ये भी सही है, और 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर ये भी सही है,
यानी कि टू ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि गलत है। हम लोग से पूछा कि फॉल्स क्या होगा, कह रहा है कि टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, नहीं, टू राइट एंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होते, यानी कि हम लोग का क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसका होगा 8 का ए नंबर हो जाएगा। अगर आगे बढ़े तो इसका रेशियो पूछा है भाई, इसका रेशियो निकालना बहुत सिंपल है कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दें, या थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, ax इक्वल टू दिया है 2/3 AD। 2/3 AD कहने का मतलब कि AD हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और ax हम लोग का कितना हो गया, कितना हो जाएगा, तो हम लोग का क्या, अगर इसका हम लोग रेशियो निकाले तो क्या होगा, ax/AD इक्वल टू 2/3 होगा, यानी कि AD हम लोग का 3 होना चाहिए और ax हम लोग का 2। अगर ax 2 है तो ये कितना होगा 3, यानी कि इसको डिवाइड किया 2:1 में, तो इसको भी डिवाइड कर देगा। एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर इसका हम लोग रेशियो देखें, अगर इसको हम लोग यहाँ से मिलाएं, अगर इसको रेशियो देखें तो क्या रेशियो हो सकता है, ये 1 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा इस लाइन को 2:1 में, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा, सॉरी ये 2:1 नहीं, क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। तो ए वाला लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा तभी तो 2/3 होगा, उस हिसाब से ये भी हमारा हो जाएगा वही 1:2, और ये भी हमारा वही हो जाएगा 1:2, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1:2 में ही डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन है, देख लेते हैं। एंगल्स बिटवीन टेंजेंट्स, ये तो सही है, ये तो नहीं होना चाहिए, इन पर ये भी सही है। अगर हम लोग देखें क्या कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, सही बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि आउटसाइड से केवल हम लोग 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, ओनली 2। यहाँ पे क्या दिया हुआ इनफाइनाइट, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आगे हम लोग बढ़े, इसमें एक एंगल पूछा है, क्या पूछा है, एंगल की APB, इसका वैल्यू क्या होगा, तो भाई यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। थ्योरम अगर हम लोग 10.1 का यूज करें, क्या कि जो रेडियस होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री ही हो जाएगा। यहाँ 210 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 360 पुराने के लिए 150 हो जाएगा। तो भाई अगर हम लोग यहाँ का पूछे तो ये हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि 90 है, ये भी 90 है, ये सब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 330 हो जाएगा। तो हम लोग का और 360 पुराने के लिए कितना घट रहा है, 30, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम लोग आगे कंसीडर करें तो इसका वैल्यू पूछा है 1 - tan² 30 बाई 1 + tan² 30 का कितना वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1 - tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े तो 1 - 1/3 और 1 + 1/3 कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या होगा 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो भैया 1/2 वैल्यू होता है साइन cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये cos 60 डिग्री का बराबर वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि cos 60 = होता है 1/2। चलो बाबू हम लोग देखने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर क्या 13। हम लोग को क्या दिया हुआ कि एक ऑब्जर्वर है 1.8 मीटर का, इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, एक टावर पे है, टावर का डिस्टेंस यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस, इसका हाइट अगर 1.8 है तो इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 38.2 मीटर में मेंशन है, और एंगल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्रॉम द आई ऑब्जर्वर, इससे इसका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का दिया हुआ है। अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देखें तो यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये डिस्टेंस उतना हो जाएगा नीचे वाला का इक्वल, यानी कि 38/2। अगर इसका नाम दे देते हैं ABC, अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं tan 45 = तो हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई 20, तो हम लोग का AB बाई क्या हो जाएगा BC, tan 45 का वैल्यू 1, AB बाई BC, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AB = BC, यानी कि AB और BC इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा 38.2 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस दिया है 1.8। हाइट ऑफ द, इसका पूछा हाइट कितना हो जाएगा, तो 38.2 और 1.8 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को।
हाँ, इसमें हल्का सा बच्चा लोग ध्यान नहीं दिया है, बहुत बच्चे लोग का पेपर देखें कि ये डिफरेंस ऑफ रेडियाई पूछा है, यानी कि छोटा वाला रेडियस और ये जो अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करें तो यहाँ पे दो ठो सर्कल है, तो हम लोग को दोनों सर्कल का रेडियस का डिफरेंस पूछा है, ये बड़ा आर और एक छोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ मेंशन दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेंशन किया हुआ है 60। तो भैया जब टोटल डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है तो ये रेडियस ये क्या करता है, इसके लिए तो इसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉल्व करें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 64, इसको ब्रेक करें तो आर प्लस आर इनटू क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर इक्वल टू 64। और आर प्लस आर दोनों का रेडियस का सम दिया हुआ है, दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ भैया 16 दिया हुआ है, तो 16 अगर देखें तो आर माइनस आर इक्वल टू 64, इससे कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, तो आर माइनस आर इक्वल टू 4, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हम लोग का बी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लेट हाइट 30 सेंटीमीटर surrounded on a hemisphere having the radius equal to the that cone the entire height of the solid। ये यानी कि एक कोन है बाबू इस तरीका से, और जिसके नीचे क्या एक सबटेंडेड है हम लोग का हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर में स्लेंट हाइट इसका दिया हुआ 13 और कोन का हाइट दिया है 12। तो भैया हम लोग को पता है एक ट्रायंगल बनता है ट्रिपलेट की, अगर हम लोग बात करें 13 होगा 12 होगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 5 है, तो ये भी रेडियस हम लोग का कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। सॉलिड का हाइट पूछा है तो ये हाइट हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 17, यही सॉलिड का हाइट हो जाएगा। अगर आगे डिस्कशन करें तो ये फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है बाबू, सॉरी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का वैल्यू क्या दिया हुआ, अगर इसको हम सीधा करके लिखें जेड मोड इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स मीडियन, हल्का कंफ्यूज किया है बट सिंपल ही है, और वाई मीन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, मोड इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं 3 मीडियन और माइनस में होता है 2 मीन, यही फार्मूला होता है। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ मीडियन मीडियन यानी कि यहाँ पे एक छुपा हुआ है, जेड का वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया, एक्स का वैल्यू हम लोग को 3 मिल गया और वाई का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया -2 मिल गया। और हम लोग को क्या पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम लोग को एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा है बाबू, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -2 और जेड का वैल्यू 1, यानी 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि कौन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो ये एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है मीडियन। तो भाई मीडियन निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या करना होता है कि जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग को एक ऑर्डर में सजाना होता है, अरेंज कर लेते हैं एक ऑर्डर में। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो पहले 20 है, फिर 25 है, फिर 28 है, फिर 29 है और फिर हम लोग का कितना हो जाता है 33, ठीक है। फिर हम लोग का हो जाता है 38, फिर 42 और फिर हम लोग का हो जाता है 42, आखिरी डेट 43 एक डेटा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 20 का देखें तो कितना है 6, 25 का देखें तो 20 और 28 का देखें तो 24, 29 का देखें तो कितना दिया हुआ है 28, 33 देखें तो 15 और 38 देखें तो 4 और 42 का देखें डेटा तो 2 और 43 का 1। इसमें हम लोग को n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 दिया हुआ है। मीडियन निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं n/2 और n/2 + 1 टर्म्स हो जाता है मीडियन निकालने का फार्मूला, यानी कि अगर हम लोग 100/2 करें तो हम लोग का अगर 50th टर्म आता है तो ये क्या आएगा 51th टर्म आ जाएगा। तो 15th टर्म में सम देख लेते हैं, इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 50 आ जाएगा, यानी कि एक टर्म हम लोग 50 आ गया, ये इतना तक में हो गया कितना 28 और अगला उसका आगे वाला यानी कि 29, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा 28 एंड 29, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3, तो भाई 3 के बाद कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड 6, यही दो तो क्या है कंपोजिट नंबर है, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो टोटल नंबर कितना होता है 6, ठीक है। डाइस के अंदर टोटल नंबर कितना हो जाएगा 6 और कंपोजिट नंबर कितना है 2, डिवाइड कर देंगे तो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग 20 हम लोग का
रीजन बेस्ड है कि असर्शंस क्या है और रीजंस क्या है। तो देखते हैं भाई, इसका अगर वैल्यू देखें तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है 3/5। तो भाई अक्यूट एंगल की बात हो रही है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो cos थीटा का तो वैल्यू होगा, लेकिन cos थीटा का वैल्यू 4/5 होगा, माइनस में नहीं होगा, यानी कि माइनस में वैल्यू नहीं होने के कारण ये हम लोग का रॉन्ग है। इसका ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि रीजन तो सही है, इस रीजन से तो फाइंड हो जाएगा, रीजन ट्रू हो जाएगा, लेकिन हम लोग का ये सॉल्यूशन क्या है, गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर में। इसका हम लोग को क्या पूछा है कि 10th टर्म इसका कितना होगा, 168 होगा, और बताना है ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है l इंटू एन माइनस 1d, फॉर्मूला सही है। हाँ तो भाई रीजन तो सही है, ट्रू सही है, क्योंकि एंड टर्म निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। ट्रू सही है, लेकिन हम लोग को अभी चेक करना है क्या 10th टर्म 168 आएगा, तो पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। 198 डिफरेंस कितना है 3 का, तो 195 हो जाएगा, फिर डॉट 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 3 का आ जाते हैं, तो हम लोग का ए का वैल्यू 198 हो जाएगा। अगर डी निकालने जाए तो 195 और माइनस 198 करेंगे तो डी हम लोग का -3 हो जाएगा। हम लोग का ए 10 पूछा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d, और a प्लस 9d निकाले तो 198 माइनस 9 इंटू, अगर -3 भी सॉल्व कर लेते हैं तो 198 प्लस में 27। हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर फर्स्ट टर्म भी देखें तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का टर्म में कुछ और आ रहा है, यानी कि 5 टाइप का आ रहा है कुछ, यानी कि 68 तो नहीं आने वाला है, 68 हम लोग का आने वाला नहीं है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग भी देखिए तो ई क्या है, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, हम लोग का डी ही हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई सोल्यूशन भी सही नहीं लेकिन फॉर्मूला सही है, यानी कि दोनों का हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, डी ही हो जाना चाहिए।